या आज इतना आज का दिन खुदा का ठहराया दिन है। ये खुदा को धन्यवाद दे। खुदा ने हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा। खुदा को एक नया साल के लिए भी हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा ने हम लोगों को आज तक सही सलामत रखा। आज से इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी कि वहाँ यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुनाया जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। इससे आइए हम लोग उसको अगर आप महिमा दे और स्तुति करें कि इससे पहले हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कोई भी सदस्य घर की प्रार्थना में अगुवाई करें। देते हैं कि आपने हमसे पूरे साल में अच्छे से प्रवेश करवाया और इस बात का प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अपने हाथ बना के रखिए और जो आपने नया साल हमें दिया हम सब नए साल में और भी जगह जाके प्रचार करने वाले बन पाए और भी घर खुलने वाले बन पाए। और जिस वक्त हम आज से भी प्रार्थना करते हैं हमारी भी तकलीफ कटी करनी हमारी 2024 में आएगी वो सब आपने दूर करी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने हाथ में बना के रखिए। इस प्रार्थना को सुनिए और कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग गीतों की ओर जाएंगे। सभी को प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि खुदावन का वचन कहता है कि हमें खुदावन का धन्यवाद अपने दुख और उसके समय में करना चाहिए। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना
रहूंगा, प्रभु पाद निवास करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना रानी है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना रानी है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कठिन मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कठिन प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय करूंगा, साथ चलूंगा मैं जय करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन भाग भाग में चलाओ, तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन भाग भाग में चलाओ, तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भक्ति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी भावना। एक भक्ति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी भावना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय करूंगा, साथ चलूंगा मैं जय करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का जीवन में अगर गवाही है तो अपनी गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। कितनी उत्तम बात की खुदा ने एक बार फिर से हम और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया। हम देख रहे हैं कि आज जैसा कि 2025 नया साल और नए साल का पहला दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पिता के वचन में एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। कितनी उत्तम बात, कितनी आनंद की बात है कि पिता ने हमें पुराने साल में अपने साथ चलाया और नए साल में भी अपने साथ पिता ने हमें बना के रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। बात ये नहीं कि हमने पुराने साल में क्या किया और नए साल में हम क्या करेंगे। बात ये कि तुम अपने समय पर कहां पर पाए गए। आमीन। क्योंकि पिता ने कहा, देखो एक तुरही फूकी जाएगी और अपने समय पर अनुसार जो मेरे लोग होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नई वाचा उत्पन्न करूंगा और मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं तुम्हारे लिए नई वाचा इसलिए उत्पन्न करूंगा ताकि तुम प्रतिदिन नए होते जाओ।
आप में से कितने भाई बहन अपने जीवन में नया फल, नई बात और नया वरदान चाहते हैं? कितने भाई बहन आप लोग में से अपने जीवन में नया फल चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप नया फल चाहते हैं, नया वरदान चाहते हैं, नया जीवन चाहते हैं, तो ये अवश्य है कि अपने ठहराए हुए समय के अनुसार आप वचन के निकट आ जाएं। देखिए, मैं आपको सच बोल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, कि वचन हमें नई आज्ञा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नई आज्ञा क्या है? नई आज्ञा ये है, थोड़ा पैर उठाइएगा, हालेलुया, हाँ अब रखिए। नई आज्ञा ये है कि देखो, मेरे वचन के अनुसार तुम जब इकट्ठा होते हो और जो आज्ञा है मैं तुम्हें देता हूं, उसके अनुसार करने में जब तुम चौकसी करते हो, तब तुम्हारा भला होता है। जैसा हमने कल देखा, कल रात्रि प्रार्थना 10 बजे से 1 बजे तक हुई और हम लोग ने अपना पुराना साल खुदा में और नया साल भी जब हम प्रवेश करें तो हम खुदा में होते हुए प्रवेश करें। और जैसा हम देख रहे हैं कि इन 2-3 दिन में जाड़ा बहुत तेज हो गया है। हम आज सुबह चर्च गए, वहां के बाद फिर थोड़ा शॉपिंग करने गए और उसके बाद फिर हम आए तो हम लेट गए और थक गए और 1-1.5 घंटा हम सो गए। और अब हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम 2-3 काम के लिए निकलेंगे। बहुत आनंद में पूरा दिन गया। हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है कि इतना बड़ा प्रतिफल पिता हमें दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखें, मनुष्य अपने जीवन में हर समय बड़ा वरदान चाहता है, बड़ी बातें चाहता है, बड़ी आशीष चाहता है। लेकिन ये बड़े वरदान, बड़ी आशीष, बड़ा अनुग्रह आपके जीवन में तब आएगा जब आप पिता के वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय की पट्टियों पर खोलेंगे। आमीन। आमीन। क्योंकि जब तक आप पिता के वचन को अपने जीवन में नहीं खोलेंगे, जब तक आप पिता के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों में नहीं देखेंगे, आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम वचन से निकालेंगे रोमियो। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 6ठा अध्याय, रोमियो उसका 6ठा अध्याय। हालेलुया। रोमियो उसका 6ठा अध्याय। छठा अध्याय बेटा। रोमियो 6 और उसकी 11वीं आयत। रोमियो 6:11। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 6ठा अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। तो आप जाके ले आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मम्मी को इतना बड़ा पलंग मिला है और मम्मी इस पलंग में बैठने की कोशिश कर रही है। अच्छा, खड़ी हो गई थी।
Praise the Lord। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 6:11 में, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मारा, परंतु खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आपने देखा, जीवित किसमें? खुदा में। अगर आप खुदा में जीवित हैं तो आप कहां पाए जाएंगे? खुदा के वचन में। खुदा के वचन में। और अगर आप खुदा में जीवित नहीं हैं तो आप कहां पाए जाएंगे? संसार में। देखिए, वचन हमें बताता है कि पाप के लिए मरा। मैंने कल कहा था कि एक जीवन वो है जिसे हम देख रहे हैं और एक जीवन वो है जिसे हम नहीं देख रहे, और जिसे नहीं देख रहे उसी को हमें देखना है। आमीन। अर्थात यदि आप अपने जीवन में परिश्रम करेंगे वचन के प्रति, तो आप जब अपने जीवन में परिश्रम करते हैं तो उस परिश्रम में जो वचन में आप करते हैं, वो वचन आपको उस जीवन के विषय में जो नहीं दिखाई दे रहा, आपको बुद्धि, समझ और देखने वाली आंखें देता है। हमेशा याद रखिए, ये एक दिन में नहीं होता कि एक दिन उठे और हमें दिखाई देने लगा, अरे खुदा का आत्मा दिखाई देने लगा, वचन दिखाई देने लगा। नहीं, एक दिन में नहीं होता। ये कड़ कड़ करके क्या एक एक राई के दाने के बराबर आपके जीवन में बढ़ता जाता है। क्या होता है? आप सोचे कि मैंने एकदम से यीशु मसीह को देख लो, जैसे लोग होते हैं ना, मैंने आज यीशु मसीह को देखा, बहुत बड़ी एक लाइट थी, उसमें यीशु मसीह थे। देखिए, यीशु मसीह को देखने के लिए आपको उस जीवन में, उन बातों में, उन सामर्थ के कामों में जो अभी दिखाई नहीं दे रहे, परिश्रम करना होगा। हमेशा याद रखिए, अब्राहम ने उन बातों को देखा जो दिखाई नहीं दे रही थी। अर्थात अब्राहम के सामने सारा का मरा हुआ गर्भ था और अब्राहम के सामने खुदा की वो वाचा थी। अब्राहम के सामने सारा का मरा हुआ गर्भ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अब्राहम के सामने खुदा की वो वाचा दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तब भी उसने उन बिना देखी हुई, जो दिखाई नहीं दे रही थी, विश्वास किया, क्योंकि अब्राहम हकीकत में जो दिखाई नहीं दे रहा था उसमें उत्पन्न हो चुका था। हमें और आपको भी उसमें उत्पन्न होना है जो दिखाई नहीं दे रहा। अब जो दिखाई नहीं दे रहा, जो सुनाई नहीं दे रहा, जो समझ में नहीं आ रहा, उस पर हम कैसे विश्वास लाएं? तो हमारे यही तो कहा, हम कैसे जाने कि तू कहा जाता है? अगर वो यीशु मसीह को जानता और विश्वास करता तो वो जानता कि यीशु मसीह उससे क्या कह रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से देखिए, आज एक नया साल आ तो गया, लेकिन क्या आप में कोई नई बात उत्पन्न हुई? रोज, हर क्षण, हर समय हमारे अंदर एक नई बात उत्पन्न होना अवश्य है। कलाम में लिखा रोमियो 6 और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा? ऐसे ही तुम भी
अपने आप को पाप के लिए तो मरा। अब पाप के लिए मरा। अब आप बताइए, जब आप पाप के लिए मर गए तो पाप कैसे करेंगे? बताइए, आप जब पाप के लिए मर गए तो आप पाप कैसे कर सकते हैं? इसलिए वचन में लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति की संतान हूं, ये अवश्य है कि वो ज्योति में वैसे ही चले। यदि वो कहता है कि मैं ज्योति की संतान हूं परंतु ज्योति में चलता नहीं, तो वो झूठ कहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सहज है ये कहना कि हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन पाप हमारे जीवन से हर क्षण होते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में एक परिश्रम करते हैं, हालेलुया, और वो परिश्रम वचन में होता है, तो हम मनुष्य हैं जो पाप को कभी अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते। लेकिन वो वचन जिसमें हम परिश्रम कर रहे हैं, वो वचन में इतनी सामर्थ्य कुवत है कि वो वचन हमारे जीवन से पाप को मार देता है और अपनी सामर्थ्य को उत्पन्न करता है। क्या मिलेगा वचन को सुन के? क्या मिलेगा मीटिंग में बैठकर? क्या मिलेगा प्रतिदिन की प्रार्थना को सुनकर? क्या मिलेगा भैया वो चाहते हैं वचन को पढ़ने से? क्या मिलेगा? हाँ, वो सही कहते हैं क्या मिलेगा, क्योंकि उनको जो दिखाई दे रहा है वो वही देख रहे हैं। परंतु हमें क्या मिल रहा है? वो बिना देखी हुई वस्तुओं को हम देख रहे हैं। और जिस समय आपका विश्वास एक ऐसे पड़ाव पर आ जाए कि आप बिना देखी हुई वस्तुओं को देखने लगे, तो कभी भी आप वचन से ये नहीं कहेंगे कि हमें भैया क्या मिलेगा वचन को सुनकर, क्या मिलेगा वचन में बैठ के, क्या मिलेगा वचन को पढ़कर, क्या मिलेगा प्रतिदिन वचन में चलकर, क्या मिलेगा प्रतिदिन प्रार्थना को सुनकर। आज लोगों के अंदर एक प्रश्न उठता है, और मालूम है वो प्रश्न क्या है? कि प्रतिदिन मीटिंग को सुनकर क्या मिलेगा? हाँ, जीवन बदल रहा है, हाँ हमारे जीवन में बदलाव हुआ, हाँ बहुत बड़ा बदलाव हुआ, हाँ जो चीजें हम नहीं सोच सकते थे वो चीजें हो गई। लेकिन इसके बावजूद उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में और बहुत सी चीजों के प्रति विश्वास रहता है। एक विश्वास है कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं और उसे जानने के लिए इस पृथ्वी पर परिश्रम करें। तो एक विश्वास ये है कि इस पृथ्वी पर तमाम किस्म की चीजों पर, प्रेज़ द लॉर्ड, तमाम किस्म की चीजों पर अपना मन लगाएं। हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें इन बातों पर, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपने पढ़ा कि तुम पाप के लिए अपने आप को मरा, कलाम में लिखा रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। अब आप बताइए कौन व्यक्ति है जो मृत्यु से प्यार करेगा? यीशु मसीह हमें मृत्यु के बाद एक जीवन दिखाता है। ध्यान से देखिए, मृत्यु का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु की कोई चर्चा नहीं करना चाहता, मृत्यु के विषय में कोई भी जना बोलना नहीं चाहता। सब आशीष, वरदान और उत्तम उत्तम चीजों के लिए बोलना चाहते हैं। लेकिन क्या कारण था? एक आयत पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि खुदा ने जब प्रचार किया, अर्थात जब खुदा ने
वचन को कलीसिया को सुनाया। बोले अर्थात जब खुदा ने वचन को कलीसिया को सुनाया तो मृत्यु के बारे में बताया। भाई खुदावन महायाजक है, उसने सुसमाचार सुनाया और कलीसिया यानी आदम और हव्वा को। देखिए उत्पत्ति 2:17 कोई मृत्यु के बारे में बोलता है, कोई मरने के विषय में आपको समझाता है। हर आदमी जीवन 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 जीवन, और मालूम नहीं है इनको कि जीवन मृत्यु के बाद है। हकीकत बात तो ये है कि जो पाप का दास होता है वो पाप से और मृत्यु से डरता है, इसलिए वो दास है। लेकिन जो पाप का दास नहीं होता वो मृत्यु को अपनी एड़ी के नीचे रख के चलता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति 2:17 में, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्यों मृत्यु का, क्यों मरने का, क्यों मरने के विषय में पिता ने सुसमाचार में प्रचार करा? कभी सोचा आपने? हाँ? सब जने नया साल नया साल नया साल, आज कोई गंदी बात ना करना, आज कोई झगड़ा ना करना, आज सब जने अच्छे से एक दूसरे से बात करना, आज सब जने भला चाहे कोई कुछ कह दे लेकिन अपने आप को क्रोधित न करना, आज अपने आप को एकदम एकदम आनंदित रखना, क्योंकि देखो आज जो करोगे वो साल भर करते रहोगे। देखा आपने? देखा? हम इस कथावाचक कहानियों पर पहले विश्वास करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। आखिर क्यों यीशु मसीह ने मृत्यु का प्रचार कर दिया आदम को? आदम को क्यों उसने मृत्यु के विषय में सचेत किया? क्यों आखिर प्रभु ने सबसे पहला प्रचार जब किया तो मृत्यु के विषय में करा कि तू इसे ना खाना? और आज हम अपने जीवनों में, अपनी एनिवर्सरी में, अपने जन्म के दिनों में, अपने घरों की मीटिंगों में कभी मृत्यु की चर्चा सुनना तक नहीं चाहते। हम कहते हैं भैया हमारे घर आए, आशीष वाला वचन बोलिए। भैया वो वाला आशीष वाला वचन बहुत अच्छा था। हेलो, खुदा जो कुछ प्रचार कर रहा है वो सब अच्छा है, तुम्हारे लिए भलाई का कारण है। थोड़ी देर रुको और थोड़ी देर समझो। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसकी 11वीं आयत है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। जब तुम उसमें मरोगे तब तुम खुदा में जीवित होगे। बिना मरे जीवन नहीं है। अर्थात यह अवश्य है कि हमें पाप के लिए तो मरा, परंतु खुदा के लिए जीवित मसीह यीशु में जीवित समझो। बाइबल आपका पढ़ना
आपका महासभा को प्रतिदिन सुनना, आपका वचन में प्रतिदिन चलना, आपको प्रतिदिन वचन में कान लगा के सुनना, आपका तब सफल होगा जब आप अपने आप को मारेंगे और वचन जो आप पढ़ रहे हैं उसे अपने भीतर बसने देंगे। अब आप मुझे बताइए, मैं क्यों कहता हूं जहां जहां जाता हूं कि भैया ये अवश्य है कि आपके अंदर, हमारे अंदर एक बदलाव आए। आज बहुत से लोगों ने मीटिंग को रीति और रिवाज बना के अपने घरों में सुनना शुरू कर दिया है, एक रीति और एक रिवाज के तरीके से, है ना? क्या हो गया? Praise the Lord। रीति और रिवाज कि भैया मीटिंग होगी, भैया मीटिंग होगी, आज घर साफ करो, आज घर में मीटिंग होगी। परंतु उनके जीवनों में बदलाव नहीं आ रहा। वो रीति रिवाज के अनुसार हर महीने अपने घरों में मीटिंग करा रहे हैं, लेकिन उनके जीवनों में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा। जब आपके जीवन में कुछ मरता है तो उधर कुछ जन्म देता है, और जब आप वचन में अपने जीवन से अपने आप को, अपने मैं को मारेंगे तो एक मैं है जिसका नाम मैं जो हूं सो हूं, वो आपके अंदर उत्पन्न होगा। हमेशा याद रखें, आज लोग वचन पढ़ रहे हैं, आज लोग गवाही दे रहे हैं, स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, अपने घरों में मीटिंग करा रहे हैं, लेकिन इस महासभा में जितने भाई बहन मीटिंग कराते हैं और जो वचन को सुनते हैं, उनके जीवनों में एक बदलाव मैंने देखा है, बहुत बड़ा बड़ा बदलाव। लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े बदलाव और होने हैं। वो बदलाव अगर आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कान लगा के सुनना होगा। आप देखिए, लोग संस्थाओं में जाते हैं, लोग अपने जीवन को वचन में देते हैं, पढ़ते हैं और बहुत से काम करते हैं, परंतु उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, एक भी बदलाव नहीं आता, क्योंकि वे केवल पढ़ रहे हैं और अपने अंदर किसी भी चीज को मारने के लिए वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे। ये वचन एक दो-धारी तलवार है, और ये तलवार जब आप वचन को सुनेंगे तो ये दो-धारी तलवार आपके भीतर घुसेगी और आपके अंदर के उस पाप को जो अंदर बैठा हुआ है उसको बहुत ताकत से मारेगी। और ये तलवार तभी आपके अंदर चलेगी और आपके अंदर के पाप को मारेगी जब आप इसे ग्रहण करेंगे। देखिए, याद रखिए, आप बहुत ध्यान से सुनिए वचन। जब आप बहुत ध्यान से सुनते हैं वचन तो आपको उस वचन से एक सीख मिलती है, एक आज्ञा मिलती है, और उस आज्ञा और उस सीख को जब आप अपने अंदर रखते हैं तो आपके अंदर एक आज्ञा, एक सीख होती है जो हटती है और वो वहां पर आके रुक जाती है। आपने देखा? नहीं देखा? जैसे ये कम्बल है, हरा हरा, देखिए दिखाई दे रहा, ये हरा हरा कम्बल दिखाई दे रहा है। अब जब मैं इस कम्बल को पकड़ के हटाऊंगा तो एक कम्बल यहां आके आ जाएगा, है ना? ठीक इसी तरीके से मेरे अंदर का एक पाप जब वो मरेगा तो खुदा की वाचा की आज्ञा के अनुसार उस जगह पर खुदा की वाचा आके बैठ जाएगी। और जब खुदा की वाचा आके बैठेगी, खुदा की आज्ञा आके बैठेगी, तो खुदा उस आज्ञा से, उस वाचा से आपके अंदर के सारे पापों को मारना शुरू करेगा।
और धीरे धीरे क्या होगा, आपके भीतर पिता की आज्ञाएं वास करेंगी और आप चलते फिरते जीवन की पत्री बन जाएंगे। अब सबसे पहले कि हम जीवन की पत्री बने या पिता की वचन में उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, हमें अपने भीतर के मनुष्य तत्व को देखना होगा, क्योंकि वचन दोनों पक्षों को आमने सामने रखता है। जब युद्ध होता है तो एक राज्य दूसरे राज्य के सामने खड़ा होता है, और जब एक राज्य दूसरे राज्य के सामने खड़ा होता है तो दोनों राज्य एक दूसरे की शक्तियों को आमने सामने देखते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन के सामने पाप और वचन एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब जब आप वचन के द्वारा अर्थात आत्मा के द्वारा खुदा के वचन के द्वारा अपने पाप को उजियाले में देखते हैं, यानी कि अभी लोग अंधियारे में पाप को करते रहते हैं। लोग वचन में लिखा ना कि मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो अंधकार में वो पाप को अपने देखते ही नहीं है। आप देखिए लोग पाप करते हैं, उनको यही नहीं मालूम कि हमने गलत कहा या हमने बुरा कहा या हमारी गलती थी, क्योंकि वो पाप कर रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन वचन प्रकाश डालता है, वचन एक लाइट लाता है और लाइट लाके आपके पाप को दिखाता है। और जैसे ही आप उस गंदगी को देखते हैं, जैसे ही आप उस पाप को देखते हैं, आप अपने जीवन से उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं जो लाइट ने मुझे ये दिखाया वो लाइट अब वहां आ जाए। देखिए हमेशा याद रखिए, पढ़ने में ये स्याही से लिखी हुई किताब है, पन्ने हैं, है ना? ताली बजेगी कि नहीं? देखने में ये सफेद और काली किताब, स्याही से लिखी हुई पन्नों पर किताब, लेकिन थोड़ी देर रुक जाए, इसको अगर आप स्याही और सफेद और काले रंग की पुती हुई किताब बोलेंगे और स्याही से लिखी हुई किताब पन्ने बोलेंगे, आप कभी भी अपने जीवन में पाप को मान नहीं पाएंगे। ये काले और सफेद रंग की किताब नहीं है, ये काले अक्षरों से लिखी गई पन्नों पे किताब नहीं है। मैं जब भी सुबह उठता हूं तो मेरे अंदर एक बात रहती है कि मैं ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, और बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले मैं बाइबल पढ़ूंगा और उसके बाद मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा। और जब तक मैं उठता हूं और थोड़ा टहलता हूं, इधर उधर जाता हूं, कुछ काम करता हूं, तब तक मेरे मन में एक भय बना रहता है, कहीं मैं कुछ खा पी ना लूं, पहले मैं बाइबल पढूं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई रीति रिवाज के अनुसार, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जीवन है। आपके अंदर वचन को पढ़ने और वचन को सुनने की भूख निरंतर रहनी चाहिए। अगर आपके अंदर भूख नहीं है, आप इसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। एक समय था जब हम बाइबल पढ़ते थे, बेमन से पढ़ते थे, केवल बाइबल उठा के चूमते थे और उसे पढ़कर फिर वैसे ही रख देते थे और अपने कामों में चलने लगते थे। लेकिन धीरे से एक समय आया कि जो हमने बाइबल में पढ़ा था वो उस दिन हमारे सामने घटता है। ताली बजाएं। हमने कैसे वचन को सीखा? देखिए, मुझे किसी ने सिखाया नहीं कि कैसे प्रचार करेंगे। मैंने वचन को कैसे सीखा, अर्थात सिखाने वाला पवित्र आत्मा। देखिए कैसे सिखाया उसने मुझे।
मैं जो पढ़ता था और जब मैं जाता तो उस चीज को अपने जीवन में घटते हुए देखता था। अर्थात किसको? जो पढ़ा उसको नहीं, एक पाप को। एक पाप मेरे जीवन में घटता था और जो मैंने पढ़ा था वो पढ़ा हुआ वचन उस पाप पर रोशनी डालता था कि देख तूने आज वचन में ये पढ़ा था और वचन में ये लिखा था कि ऐसा ना करना, ऐसा करने से तू अपने पिता को क्रोध दिलाएगा और ऐसा करके तू अपने आप पर दंड लाएगा। और जो मैं करता था, जब उस पे वचन रोशनी डालता था क्योंकि मैंने पढ़ा था और मैं वही काम कर रहा था पाप, तो जब मैं उस पाप को कर रहा तो वो वचन जो रोशनी डाल रहा वो मुझसे बात कर रहा। अब मेरे हाथ, मेरा मन, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुंह, मेरे पैर, मेरे हाथ जिस पाप को करने से कभी रुकते नहीं थे, जिसको करना मेरी एक हैबिट थी, क्या एक जरूरत थी, जिसको मैं बहुत आसानी से करता था और तब मुझे मजा आता था। अब जब वचन मुझको बता रहा कि ये काम बुरा है तो मैं उस काम को करने के लिए हिचकिचा रहा, मेरे अंदर एक भय आ रहा, मेरे अंदर कोई मुझे उस काम को करने के लिए रोक रहा। मैं थोड़ी देर रुक गया और मैंने इन बातों को सोचा और फिर मैं समझ नहीं पाया तो मैं एक जगह बैठ गया। ताली बजाइए। आप बोलिए बैठ क्यों गए? बैठ क्यों गए? मैं एक जगह बैठ गया क्योंकि मैं देखने लगा कि कभी भी आज तक मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। मैंने इस पाप को, भला ये पाप है, ये काम है, लेकिन मैं इसको आसानी से कर ले जाता था। आज मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं? मैं आपको इस सफेद और काली पुस्तक और इस सफेद पन्नों पर काले रंग की अक्षरों से लिखी हुई स्याही की सामर्थ, इसका जीवन, इसका नाम यीशु मसीह, इसके अंदर एक व्यक्ति है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वो काम जो मैं कर रहा था आसानी से, अब वो मैं कर नहीं पा रहा। तो मैं चलते चलते इस बात को सोच रहा था लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैं एक जगह बैठ गया। क्या हुआ? मैं एक जगह बैठ गया और बैठ के मैंने बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छे से आंखें खोली। क्या करा? बहुत गंभीरता से और मैंने सोचा, विचारा कि अब मैं इसको कर क्यों नहीं पा रहा हूं। यही है वो व्यक्ति जो आपके अंदर आ जाता है और जिस दिन आ गया कहर मचा देगा। संसार से लड़ना बहुत आसान है मेरे भाइयों। लोग कहते हैं संसार में जीना बहुत कठिन है। मैं आपसे कह रहा हूं इस संसार से लड़ना बहुत सहज है। सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से है। सबसे बड़ा युद्ध अपने आप से है। जिस दिन तुमने अपने आप को वचन से जीत लिया, इस संसार में तुम्हें कुछ भी कठिन ना लगेगा। मालूम है आपको, लोग संसार से नहीं अपने आप से हार जाते हैं और उनको हराने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का वो शरीर होता है जिसे वो पालते हैं। आखिर क्यों ये शरीर ही साथ छोड़ता है जिसे हमने पाला पोसा, डब साबुन से हमने नहलाया इसको, है? अच्छे से अच्छा केस तेल लगाया, बढ़िया एकदम मखमल के कपड़े खरीद खरीद के ले आए, चाहे पहने या ना पहने, रख लो। देखो ये सारी बातें समझे, इस शरीर से हम कितना प्यार करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये शरीर ही साथ छोड़ता है। सबसे पहले क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए इसी पर परिश्रम करते रहते हैं। आप समझे?
नहीं समझे? लेकिन एक इच्छा है कि तू अपने शरीर और अपने देह की क्रियाओं को मारे और उसे वश में लाए। क्या? क्रियाओं को, अपनी अभिलाषा की क्रियाओं को भस्म करे और उसे उसे तब उसे अपने वश में करे। अपनी अभिलाषाओं को देखो अपने देखो, वश में करे। जितना जाड़ा मनाओगी उतनी जल्दी जल्दी भूलोगी। कभी कभी ये सब छोड़ के सोफे पे बैठ जाया करो, घुटने चंगे हो जाएंगे तुम्हारे। नहीं, डॉक्टर ने मना किया पैर लटका के बैठने को। बैठो, ये पैर फोल्ड करके मना करा है बैठने। पैर लटका के तो बैठे थे, भी सब्जी नहीं काट रहे थे घंटे से। आप समझ रहे हैं? हमारी मम्मी सब्जी काट रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? बाइबल लेके नहीं बैठी हो आज दोनों हाथ भी अंदर डाले तभी आए दाएं बोल रही हो। कलाम में लिखा रोमियो 6:11 में, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, पाप के लिए तो मरा, परंतु खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब आप खुदावन में अपने आप को जीवित कैसे समझेंगे? क्योंकि जो जीवित होता है वो हलचल मचाता है और जो मरा होता है वो कोई हलचल नहीं मचाता। ताली बजेगी कि नहीं? हम जीवित हैं इसलिए समय समय पर वचन में इकट्ठा होते हैं। क्या? हम जीवित हैं इसलिए समय समय पर इकट्ठा होते हैं। और वो इकट्ठा इसलिए नहीं होते क्योंकि मरे। देखा आपने? आपने कुछ साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप जीवित नहीं हैं तो आप अपने जीवन में हर जगह इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन वचन में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। देखिए कहां कहां मनुष्य पहुंच जाता है। क्यों भाई डैनियल? कहां कहां मनुष्य पहुंच जाता है? बताइए कहां कहां पहुंच जाता है? हर जगह। बस नहीं, चाहे जितना कोहरा हो, चाहे जितना ठंडा हो, लेकिन आदमी अपने ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है। चाहे जितनी दूरी हो, चाहे जितना तबीयत खराब हो, तब भी आदमी अपने ऑफिस के अंदर पहुंच के दवाई खा के फिर बैठ जाता है। हमें और आपको थोड़ा सतर्क रहना है। और सतर्क कैसे होना है? हम हर जगह तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वचन वाले स्थान पर पहुंचने में हमें सारी बातें याद आती हैं। और ये सारी बातें याद कौन दिला रहा है? अगर आपने वचन को अपने जीवन में मसीह यीशु में जीवित रखा तो आपके आत्मिक जीवन में एक हलचल होगी। लोगों का आत्मिक जीवन मरा हुआ है और उनका आत्मिक जीवन मरा क्यों है? क्योंकि वो पाप में जीवित हैं और आत्मिक जीवन में मरे हैं। लेकिन वचन कह रहा रोमियो 6:11 में, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित। यीशु मसीह के पीछे चलने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि सबके पास काम नहीं था, फालतू थे, हैं?
फालतू थे, उनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। सबके पास काम था और सब अपनी जीविका को चला रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने कहा कि जिसको हम जीवन समझ रहे हैं वो जीवन नहीं है, बल्कि जीवन तो इसके पास है। आमीन। आमीन। अर्थात जो काम हम कर रहे हैं, जिसको हम पालने की कोशिश कर रहे हैं, तो शिष्य क्या देख रहे थे? आनंद जीवन। यीशु मसीह में अपने आप को जीवित और अपने आप को पाप के लिए मरा। सिंपल है। वचन को सुनने के लिए, वचन में चलने के लिए प्रभु यीशु वाला मन चाहिए। मैं आपसे लाख कितने अच्छे से बात करूं, मैं आपसे भला बात करूं या ना करूं, आप प्रभु यीशु के मन के मुताबिक इकट्ठा हो जाएंगे। एक सच्ची कलीसिया इसी को दर्शाता है। हम लोग वचन को छोड़ और किसी भी बात में आपस में नहीं मिलते, ना बात करते। हम लोग जब मिलते तो वचन से मिलते हैं और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, ऐसा इसलिए कि हम बहनों प्रभु का आत्मा हमें बनाता है, और जिस दिन प्रभु का आत्मा रिश्ता बनाता है, उस रिश्ते को इस संसार का कोई मनुष्य नहीं तोड़ सकता। इसलिए वो 12 शिष्य भला चाहे अलग अलग आए हों, लेकिन आपस में उनके अंदर इतना प्रेम था, क्यों? नहीं तो हमारा इस पृथ्वी पर सब कुछ करना व्यर्थ है। हम सब पिता की आत्मा में बढ़े, हम सब पिता की आत्मा में चले, क्योंकि हमारा आपका संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम हर एक बात में एक दूसरे को वचन से समझाते और वचन से संगति में एकजुट करते रहे। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए खुदा, हर एक लाभ के लिए प्रभु, कि आपने हमें इस योग समझा पिता परमेश्वर, और आज का यह नया दिन हमें दिखाया, अपनी आशीषों से भरा, हर एक उत्तम दानों से हमें भरा प्रभु जी। और सबसे बड़ी बात कि आपने याद दिया कि हम आपके वचन में बैठने वाले हो पाए प्रभु, उसे ग्रहण करने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। और सच में मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपको हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। जितने भाई बहन फेसबुक या यूट्यूब से माध्यम से सुनते, हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किए, हर एक भाई बहन के जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं। हमारे सांस लेना भी खुदा आपकी ओर से होता है पिता, हम आपके किसी भी उपकार को भूलने वाले ना हो पाए पिता। होने पाए प्रभु, इस संसारी जीवन से हट के खुदा हम तेरे वचन में चलने वाले हो सके खुदा बाप, क्योंकि सच में प्रभु कई उत्तम हजार मोड़ों से उत्तम है खुदा तेरी देवड़ी में पाया जाना मेरे पिता। हाँ प्रभु, सब चीजें तो नष्ट हो जाएंगी क्योंकि ये सांसारिक है, लेकिन जो अनंत जीवन है खुदा, वो आपके वचन के द्वारा ही हम रहने वाले हो सके प्रभु, और हर एक दुष्टता को अपने अंदर से निकालने वाले प्रभु, और उसे अपनी एड़ी तले कुचलने वाले हो सके पिता, ताकि हम तुझे भाते हुए योग बनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम बॉबी जी को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जो उनको उल्टी हो रही है, उनके सर का दर्द है पिता परमेश्वर, उनको चंगाई। हम पापी मनुष्य हर बार, हर क्षण, हर एक सेकंडों में हम पापों में गिर जाते हैं खुदा, लेकिन तू दयावान है मेरे पिता। हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा कर, हमसे वचन से बात कर, ताकि हम उन गुनाहों में ना चलने वाले हो सके प्रभु, और अभी भी प्रभु तुझे पहचाने और तेरे पीछे हो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि सच में खुदा
वो दुष्ट हमारे जीवन में काम करने वाला ना हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हम सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे लेकर आए प्रभु। मैं इस नए साल के नए पहले दिन की परिवारों की रक्षा हिफाजत करिएगा, सब पर अपना आशीष भरा हाथ रखिएगा। पिता परमेश्वर, भाई को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जो आपने अपने बेटे के रूप में हमें दिया है खुदा इस पृथ्वी पर, ताकि ये हमें डेली चढ़ाते हैं प्रभु, और तेरे मन्ने को हमें देते हैं खुदा, जिससे हम जीवित हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, तेरे वचन में जीवित है मेरे पिता। होने पाए प्रभु भाई के पास, और जितने भी बुजुर्ग भाई बहन हमारे छोटे झुंड में हैं, उनको आपके हाथ पे सौंपते, सबकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा। इस ठंड के मौसम में रक्षा हिफाजत करिएगा प्रभु जी, ताकि सच में खुदा हम सब तेरे वचन में सदैव प्रसन्न मन से बने रहने वाले हो सके प्रभु। सारे गुनाहों के लिए क्षमा चाहते हैं जो हमने अपनी बीती जिंदगी और आज के दिन किए खुदा, हमें क्षमा कर और हमें अपने विश्वास में मजबूत कर। हम अपने छोटे झुंड को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, सबकी कमी घटी को दूर कर और अपने वचन और विश्वास में मजबूत कर मेरे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की ताकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर कल तक की रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद।